हरे कृष्णा। सब भक्तों का मॉर्निंग जप सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपात जी का कोट है, इफ यूर स्टडी इधर इन सक्सेस और फेलियर दैट इज कॉल्ड योगा। डोंट माइंड फॉर द सक्सेस और फेलियर, डू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इफ यू आर स्टडी इन दैट पोजिशन देन यू आर वर्किंग इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज सक्सेसफुल। ये शिला प्रपात 1966 में न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो, और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। हरे कृष्णा। हाँ जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें भक्ति में सदा स्थिर रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्वकर्म कृत है। जितने चरितामृत में कहा गया है कि हमारे अंदर इतना श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत। यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें हर कार्य हमारा सिद्ध होगा, अंततः हमें सफलता मिलेगी। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कि मनुष्य मात्र का जो परम धर्म यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। अधोक्षजे मतलब जो दिव्य है, हमारे इन भौतिक चक्षुओं से परे है लेकिन ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं। उस भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब कि बिना किसी भौतिक इच्छा के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। और अप्रतिहता विदाउट इंटरप्शन। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जो भौतिक संसार है, यहाँ स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी फेवरेबल है कभी अनफेवरेबल। लेकिन भक्ति में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी, भगवान भी प्रसन्न हो। उत्साह धैर्य निश्चय तत्त कर्म प्रवृत्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। कि हम पूरे उत्साह के साथ भक्ति करते रहे, निश्चय के साथ करते रहे। लेकिन इसमें एक शब्द है धैर्य, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये भगवान की इच्छा के ऊपर है, निर्भर करता है कि कब हमें किस प्रकार की सफलता मिलती। तो उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित कर्म हमें करते रहना चाहिए। संग त्यागात, जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग में त्याग करना चाहिए। सतो वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है सात्विक होनी चाहिए, शुद्ध सात्विक बनाने की कोशिश करें। ऐसा यदि हम करते हैं तो भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति उससे पुष्ट होती है, सिद्ध होती है। अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। शबरी, भिलनी, उनके गुरु ने उन्हें कहा कि तुम राम नाम लेते रहो, भगवान एक दिन अवश्य आए।
उसके ऊपर विश्वास करके उसने अनेकों साल, 2-4 साल नहीं, 10, 15, 20 साल प्रतिदिन वो प्रतीक्षा करती थी, रास्ता साफ करती थी, वन से फूल तोड़ कर लाती थी, रास्ते पे बिछाती थी उनके स्वागत के लिए, अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करती थी, सुबह से शाम तक उनकी प्रतीक्षा करती। लेकिन जब शाम को नहीं आते, उसे बुरा नहीं लगता था। वो कहती उनको कोई काम हो गया, इतने सारे उनके भक्त हैं, इतनी देखभाल करते हैं, मैं तो एक तुच्छ हूँ। तो उसकी प्रतीक्षा सफल हुई और भगवान श्री राम, जो बड़े-बड़े महात्मा थे उस एरिया में, उन सब की कुटिया को छोड़कर शबरी की कुटिया में आए, उसे दर्शन दिए। तो हमारी श्रद्धा शब्द विश्वास। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जब महाप्रभु महाप्रकाश 7 प्रहर के लिए कर रहे थे, उन्होंने अलग-अलग भक्तों को बुलाकर सबको वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी भक्ति को छोड़कर, भक्तों के संग को छोड़कर कुछ नहीं मांगा। उनके भक्त थे मुकुंद, बहुत अच्छे कीर्तन करते थे, वहां पर उनके कीर्तन को एंजॉय करते थे। जब सभी भक्तों को बुला लिया महाप्रभु ने, मुकुंद बाहर खड़ा था, उसे नहीं बुलाया। श्रीवास ने कहा कि महाप्रभु, आपका मुकुंद बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी आप बुलाइए। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, उसे मैं नहीं बुलाऊंगा। कोई अपराध हुआ है तो उसे बताइए, उसे डांटिए, लेकिन निग्लेक्ट तो ना कीजिए। जब कोई निग्लेक्ट होता है तो बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा नहीं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि वो जब ज्ञान मार्ग में बैठता है, ज्ञानों के साथ बैठता है, ज्ञान मार्ग को उत्तम बताता है। जब भक्तों के बीच में बैठता है तो भक्ति की प्रशंसा करता है। जब वो ज्ञान मार्ग पे बैठता है तो मेरे शरीर को नकारता है कि भगवान निराकार है, उसके ऊपर लाठी मारता है। और भक्ति में बैठता है तो घास के समान तृण हो जाता है, उसे मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। मुकुंद बाहर सुन रहा था, बहुत दुखी हुआ। उसने भक्त से कहा कि ये पूछिए, क्या कभी महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे? तो महाप्रभु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 कोटि जन्म के बाद उसे दर्शन मिले। जैसे उसने ये सुना, वो नाचने लगा प्रसन्नता से, बहुत खुश हुआ। मिलेंगे, 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 1 कोटि जन्म से ही मुझे उनके दर्शन तो मिलेंगे। उसकी इस भावना को जानकर चैतन्य महाप्रभु ने उसे तुरंत अंदर बुलाया और उसे आलिंगन प्रदान किया, उसके ऊपर कृष्ण प्रेम की वर्षा की। उसका विश्वास कि 1 करोड़ साल जन्म से ही उनके दर्शन तो कभी होंगे मुझे। और आधुनिक समय में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है स्थिरता का, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवत स्वामी प्रभुपाद। 1922 में उनके गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। तो तभी से लेकर श्री प्रभुपाद 1922 से लेकर 1965 तक भारत में कितने प्रयास उन्होंने किए, अपने गुरु भाइयों से सहायता मांगी, बिरला से सहायता मांगी, लीग ऑफ डिवोटी झांसी में स्थापित किया, बैक टू गॉर्डन मैगजीन चलाई, जो स्वयं वो लिखते थे, दान इकट्ठा करते थे, छापते थे और उसका वितरण करते थे। लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन वो स्टेडी थे, स्थिर थे, अपना कार्य करते रहे। और 1965 में हम जानते हैं वो अमेरिका में गए, वहां उन्होंने प्रयास किया। एक दिन वो
एक पार्क में बैठे थे, उनके पास एक टर्किश व्यक्ति आया। उसने पूछा, स्वामी जी तुम क्या हो, क्या करते हो? तो श्री प्रभु ने कहा कि मेरे पास सैकड़ों मंदिर है, मेरे हजारों अनुयायी हैं, मेरे पास लाखों ग्रंथ हैं, लेकिन समय के कारण वो उससे कुछ दूर है। उस समय की बात है, ये सब होंगे। उनका विश्वास था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अकेले सारे संसार में 108 मंदिर स्थापित किए, 80 से अधिक ग्रंथ लिखे और हजारों उनके शिष्य बने। जो उनकी जो इच्छा थी वो भगवान ने पूर्ण की। तो हाँ, स्थिरता, स्टेडीनेस, विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के अनुसार कर्म के तो शास्त्रों की इस बात पर, साधुओं की बात पर हमें भरोसा रखते हुए अपने जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनसे विचलित हुए बिना जो भक्ति का मार्ग हम अपना रहे हैं उस पर स्थिरता से चलते रहना चाहिए। इस प्रकार ये योग की सिद्धि है, योग में स्थापितता है और हम निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि भक्ति में हमें स्थिर कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू।